साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा, आपके समक्ष लाइव हूं काले धन के विषय पर। साथियों, आप सबको याद होगा 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो मैंने फेसबुक पे डाली भी है, कल ही डाली है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भारत का काला धन विदेशों में जमा है। सरकार इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाती? संसद में कानून क्यों नहीं बनाती? संसद में कानून बनाकर उस कानून को पारित करे और एक समिति बनाए। विदेशों में जमा जितना भी भारत का काला धन है उसको वापस लाया जाए और उसको गरीबों में, भारत के गरीबों में बांटा जाए। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद ये काम करेगी। आप वो वीडियो नरेंद्र मोदी जी की सुन सकते हैं। और अभी आप देखिए कि 2019 में, सन 2019 में स्विस बैंक में भारत का 6,625 करोड़ रुपए काला धन जमा था, जो 2020 में बढ़कर 20,800 करोड़ रुपए हो गया। इन वर्षों में, इस दौरान 2020 की खासकर आप बात करें तो भारत की जनता त्राहिमाम कर रही थी कोरोना महामारी को लेकर। और भारत के पूंजीपति, भारत के राजनेता, मैं नाम लूंगा स्पेशल कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता, क्योंकि इस दौरान काला धन अगर कमा सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता या उनसे मिले हुए लोग ही कमा सकते हैं, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये इतना ज्यादा 280% से ज्यादा बढ़ोतरी, लगभग 300% के आसपास बढ़ोतरी इस 2019-20 के दौरान हुई है। तो क्या ये एक कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा, मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, फिर मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की 2014 से पहले की वीडियो सुनिए। उन्होंने क्या बोला है काले धन को लेके, और जवाब दीजिए कि आपकी जवाबदेही केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आप केवल भारतीय जनता पार्टी के वफादार हैं या देश के वफादार हैं? आप देश के गद्दार हैं। अगर आज आपके द्वारा चुनी गई सरकार सही काम नहीं कर रही, उस सरकार ने जो वादा किया था वो वादे वो सरकार पूरे नहीं कर रही, तो आपकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि वोट आपने दी थी, काम उस पार्टी के लिए आपने किया था। या तो आपकी जमीर मर चुकी है, आप देश के गद्दार हो चुके हैं। आप सरेआम जनता के सामने आके कहिए कि हाँ, हम देश के गद्दार हैं, हमें केवल सरकार से प्यार है, हमें केवल सत्ता से प्यार है, हमें केवल भारतीय जनता पार्टी से प्यार है, हमें केवल और केवल नरेंद्र मोदी से प्यार है, भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये ढोंग रचना बंद कीजिए। स्मृति ईरानी जी, आपने 2014 से पहले उस तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी। बहुत ही बहादुरी का काम आपने किया था। मैं आपका समर्थन करता था उस समय। आज आप कहां हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त हैं? क्या आज आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती, जो महंगाई के ऊपर उस समय
पेट्रोल के रेट 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया बढ़ जाते थे तो ये सड़कों पे आके अर्ध महंगाई के नाम पे, महंगाई बढ़ने के नाम पे सड़कों पे अर्धनग्न होके नाचते थे। आज उन लोगों की जमीर मर चुकी है क्या? आज वो लोग कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या तलवे चाट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के? अरे आपकी अगर जमीर जिंदा है तो आइए सड़कों पे और वही प्रदर्शन कीजिए। आज पेट्रोल के रेट आप देखिए आसमान छू रहे हैं। उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 120 रुपए प्रति बैरल, $120 प्रति बैरल से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल के रेट चले गए थे। और पेट्रोल के रेट 70 रुपए और डीजल के रेट करीबन 50 रुपए के आसपास हो गए थे। आप सड़कों पे अर्धनग्न थे, पूरा भारत बंद किया था। आज उसी पेट्रोल के रेट करीबन $70-75 प्रति बैरल का रेट होते हुए क्रूड ऑयल का, आज पेट्रोल के रेट 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं और डीजल के रेट भी करीबन 88 रुपए, 90 रुपए, 92 रुपए हैं। लेकिन फिर भी आपकी जमीर नहीं जाग रही है। तो देश के लोगों, इनकी जमीर नहीं जागेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमीर नहीं जागेगी। आप अपनी जमीर जगाइए, आप खुद जागिए। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। पहले उनके चमचे, कांग्रेस के चमचे अपने उस गांधी परिवार के तलवे चाटते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के वो अंधभक्त केवल अपने नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं। आप खुद अपनी जमीर जगाइए, खुद आगे आइए और इन गद्दारों के मुंह पे तमाचा मारिए। अच्छे लोगों को राजनीति में आइए, अपने बच्चों को राजनीति में भेजिए। इस देश को बचा सकते हैं तो आप लोग बचा सकते हैं। इस देश को बेचने में व्यस्त ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनके कार्यकर्ता चुपचाप वो तमाशा देख रहे हैं। और आप लोग अपनी आगे आंखें अगर नहीं खोलोगे और खुद आगे नहीं आओगे, अपने बच्चों को, अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं लाओगे, अच्छे युवाओं को राजनीति में नहीं लाओगे, तो इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आशा करता हूं कि भारत की जनता जागेगी और अगला चुनाव जनता वर्सेस नेता होगा और अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। जय हिंद, जय भारत।